नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कुंडलिनी जागृत होने पर हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। देखिए, कुंडली जागृत करने के कई तरीके होते हैं, पर जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ और जो विधि बताने वाला हूँ वो इतनी आसान और इतनी बढ़िया है जितना शायद ही कोई तरीका आपको कुंडलिनी जागृत करने का मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, वरना आधी जानकारी बहुत घातक होती है। इसलिए पूरी जानकारी सुनने के बाद ही कुछ कीजिएगा। कुंडली जागृत करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है ध्यान करके कुंडली जागृत करना। इसमें आप ध्यान करते हैं और आपकी कुंडली एक समय के बाद जागृत होने लग जाती है। दूसरा तरीका होता है त्राटक के द्वारा। त्राटक क्या है उस पर मैं कभी और एक वीडियो बना दूंगा, तो वो भी एक तरीका होता है कुंडली जागृत करने का। तीसरा तरीका होता है यदि आप अपने किसी विशेष देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय के पश्चात उनकी शक्तियाँ आपके अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाती हैं और आपकी कुंडली जागृत होने लगती है। पर आज जो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ उससे आप बिना किसी मुश्किल के और बहुत ही जल्द ही और बहुत कम समय में अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी द्वारा प्रदान की गई बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना की। ये एक ऐसी साधना है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको आधी बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूँ। ये एक ऐसी साधना है जिसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ या जितनी ज़्यादा बातें की जाए कम है, जितना इसका बखान किया जाए कम है। आप जिन तरीक़ों से अपनी कुंडली जागृत करते हैं उन तरीक़ों में शायद बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कुछ ऐसी भी समस्याएं सामने आ जाती है जिसका कोई समाधान नहीं मिल पाता। क्योंकि ये बात तो तय है कि आप चाहे किसी भी रास्ते से कुंडली जागृत करें, आपको कुछ तकलीफ़ शुरू में झेलनी ही पड़ती है। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि ये एक अमृत मंथन के जैसा होता है कि जिसमें जब अमृत मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर निकला था। उसी तरीके से जब हमारी कुंडली जागृत होती है तो सबसे पहले कुछ तकलीफ़ें सामने आती है और वो हर साधक को झेलना ही पड़ता है। जैसे कि आपका सर बहुत दुखेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहेगा, आपके शरीर में बहुत दर्द रहेगा, ऐसी कई सारी परेशानियां आती हैं। परंतु यदि आप माँ भगवती की बीज मंत्रात्मक युक्त सप्तशती साधना करके अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं तो आपको तकलीफ़ तो आएगी, पर यह साधना आपको उन तकलीफ़ों को झेलने की ताकत भी प्रदान करती है। जैसे कि यदि आप किसी अन्य रास्ते से कुंडलिनी जागृत करते हैं तो यदि आपको 80% तकलीफ़ हो रही है तो इस साधना से करने पर आपकी वो तकलीफ़ 20% या फिर 10 या 15% हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य रास्ते से कुंडली जागृत करते हैं तो शायद आपको बहुत लंबा समय लग सकता है, शायद 5 महीने, 8 महीने या साल भर। ये तो आपके प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुंडलिनी कितने जल्दी जागृत करते हैं या लेट जागृत करते हैं। पर यदि आप सप्तशती साधना के ज़रिए कुंडलिनी जागृत करते हैं तो आपको बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और यदि आप इसको और अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिए, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि 1 हफ्ते के अंदर ही, और कुछ लोगों को तो शायद 1-2 दिन के भीतर ही कुछ अनोखे एहसास होने लग जाते हैं। क्योंकि ये बीज मंत्रात्मक युक्त सप्तशती है और इसके सारे बीज मंत्र एकदम जागृत अवस्था में होते हैं। इसी वजह से ये पहले दिन से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु को साक्षी मानकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। परंतु यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव जी को अपना गुरु मानकर या परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी को भी अपना गुरु मानकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस साधना को उन्होंने ही अपने बोले तो साधना और तप से इन गूढ़ रहस्यों को और इन गूढ़ बीज मंत्रों को निकाला है। तो यदि आप उनको भी गुरु मानकर करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर याद रखिएगा, ये तभी कीजिएगा यदि आपके पहले से कोई गुरु ना हो। यदि आपके पहले से कोई गुरु हैं तो उन्हीं गुरुओं को आप साक्षी मानकर इस साधना को शुरू करिएगा। और इसके पहले जब मैंने अपने वीडियो में सप्तशती साधना के बारे में बताया था तब बहुत सारे साधकों ने हमसे ये कहा था कि वो इस साधना को करना चाहते हैं, परंतु मैं कमेंट में आप तक ये साधना और ये इसकी जो बुक है वो नहीं भेज सकता। इसलिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपनी सिटी का नाम बता दीजिएगा, तो हम बिना किसी शुल्क के आप तक वो सप्तशती पहुंचा देंगे, पूरी विधि के साथ पहुंचा देंगे। परंतु आप यदि मैसेज करके हमें जानकारी देंगे ही नहीं तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए यदि जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपने सिटी नेम हमें बता दीजिए। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यदि आप सच्चे दिल से इस साधना को करना चाहते हैं तो हमें जानकारी दे दीजिएगा। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।